बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम और उनकी रहमत के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो एक छोटे से अमल के बारे में है कि कैसे हम इस छोटे से अमल को इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और कैसे इस छोटे से अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना के हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे रिस्क में बहुत तंगी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए कि जिसकी वजह से मेरे रिस्क में बरकत होने लगे। वैसे सोचने की बात है कि लोग कितने बड़े बड़े वजीफ़े करते हैं, इतने बड़े बड़े वजीफ़े हैं, इतने लंबे लंबे वजीफ़े हैं कि कभी कभी तो इंसान उन वजीफ़ों को पढ़ते पढ़ते ही बूढ़ा हो जाएगा। सोचने की बात है कि कौन इतना वक्त निकाले। पर मेरे नबी, मेरे प्यारे नबी, कुर्बान जाऊँ उनकी शफ़क़तों पर, उनकी रहमतों पर। कितना अजीम रुतबा है उनका कि कैसे उन्होंने एक छोटे से लफ्ज़ के ज़रिए हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया, हमारे तमाम परेशानियों का हमें हल बता दिया। तो मेरे नबी ने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, तुम बावज़ू रहना शुरू कर दो, तुम्हारे रिस्क के लिए तुम दरवाज़े खुलते देखोगे। मेरे उस्ताद कहते हैं कि मैं एक बार अपने गांव में गया तो रास्ते में उन्हें एक मरासी मिला, तो उन्होंने मौलाना ने कहा उनसे कि आओ चलो नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो वो कहने लगा, नाना मौलाना, ठंड बहुत है, पानी ठंडा है, मैं तो वज़ू कर ही नहीं सकता, इतने सर्दी में मैं नमाज़ कैसे अदा करूँगा। तो मौलाना ने कहा, बंदा तुझे पूछे कि तुझे ही अकेले को सर्दी लगती है, बाकी दुनिया में कोई इंसान नहीं है, बाकी सारे मुसलमानों को सर्दी नहीं लगती, वो नमाज अदा नहीं करते। बंदा तुझसे पूछे कि जिसके लिए तूने नमाज़ पढ़नी है वो तेरा रब है, वही तो है जो तुझे रिस्क दे रहा है। तो मौलाना ने कहा कि तू चल आज मेरे साथ मस्जिद, तू नमाज़ पढ़ेगा और लाजमी पढ़ेगा, मैं तुझे नमाज़ पढ़ाऊँगा। तो मौलाना उसे ले गए मस्जिद में। तो जब वह शख्स मस्जिद पहुंचा, उसने वज़ू करने के लिए नल के नीचे हाथ किए, जब उसके हाथों पर ठंडा पानी पड़ा, वो कहने लगा, मौलाना मैं तो वज़ू नहीं कर सकता, पानी बहुत ही ठंडा है, मैं नहीं नमाज़ पढ़ सकता। सोचने की बात है, हैरत की बात है कि कहाँ हमारे नबी ने फरमाया कि तुम बावज़ू रहा करो, तुम्हारे रिस्क में तुम खुद बरकत होती देखोगे, तुम्हारे रिस्क के लिए तुम खुद दरवाज़े खुलते हुए देखोगे। और कहाँ हम बदबख्त लोग, कहाँ हम इतने गुनाहों से भरे लोग अपने रब के लिए एक वज़ू नहीं कर सकते, अपने रब के लिए, उसकी इबादत के लिए हम वज़ू नहीं कर सकते। और कहाँ वो इतनी अजीम शान जिन्होंने कहा कि बावज़ू रहना शुरू कर दो, तुम तुम्हारे ही रिस्क के लिए दरवाज़े खुलते देखोगे। वज़ू करने के और भी बड़े फ़ायदे हैं, अल्लाह खुश होता है, शैतान दूर रहता है, और इंसान सोचता है कि वज़ू कर ही लिया, चलो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लेते हैं। इंसान को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि अल्लाह भी खुश हो जाए, तुम्हारे रिस्क में बरकत भी आने लगे, तुमसे शैतान भी दूर रहे, और तुम खुद ब खुद सोते हो कि चलो अब वज़ू है ही तो क्यों ना नमाज ही अदा कर ली जाए। ये मेरे नबी का फरमान है, आप मेरे नबी की बातों को सुनें, उन्हें करें, तजुर्बे के साथ नहीं, उनकी बातों पर यकीन करें। क्योंकि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बातों पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करता है तो बेशक उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मेरी बात हो तो आप दीवार में मार दें, मेरी बातों पर यकीन ना करें, लेकिन ये मेरे नबी का फरमान है और इस फरमान को आप तक पहुँचाना मेरा काम है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।